पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार का नालायक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे घूस लिए बिना कोई काम करता ही नहीं। इस नालायक स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के पटना के बेऊर जेल में बंद कर देना चाहिए। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में कल एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने बिहार के हेल्थ मिनिस्टर और वरिष्ठ राम भक्त मंगल पांडे पर गंभीर इल्जाम लगाए। इल्जाम यह है कि जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी और चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, लोग मर रहे थे, उस समय मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, और ये अपार्टमेंट घूस लेके खरीदा गया। वो कैसे हुआ? तो 6 अगस्त 2019 को दिलीप जायसवाल, जो किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज चलाता है और बिहार बीजेपी का अध्यक्ष भी है, उसने आरटीजीएस के माध्यम से, आरटीजीएस के जरिए मंगल पांडे के पूज्य पिता अवधेश पांडे को 25 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेजे। जब मंगल पांडे के अब्बा हुजूर को 25 लाख रुपए मिल गए तो एक दो रोज बाद उन्होंने 25 लाख रुपए मंगल पांडे की वाइफ उर्मिला पांडे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद ये सब जोड़ के 86 लाख रुपए में मंगल पांडे ने अपार्टमेंट खरीदा। जो उस अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, निबंधन हुआ फ्लैट का, उसमें दिलीप जायसवाल भी एक गवाह था, विटनेस था, और उसके कागज पर दिलीप जायसवाल का मुखमंडल बना हुआ है, तस्वीर है। अब मामला देखिए क्या है कि मंगल पांडे सफाई देता घूम रहा है कि ये तो हमने भाई कर्ज लिया था अपने दोस्त से, मैंने तो पाई पाई चुका दिया। लेकिन यहां मंगल पांडे का झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि 2020 में जब मंगल पांडे ने चुनाव लड़ा था और एफिडेविट जमा किया था, हलफनामा जमा किया था, तो उस शपथ पत्र में मंगल पांडे ने इस कर्ज का, इस लोन का कहीं जिक्र ही नहीं किया था। तो साफ ये है कि जिसको मंगल पांडे कर्ज कह रहा है, लोन कह रहा है, वो लोन नहीं था, वो घूस था, ब्राइब था, रिश्वत था। अब राम भक्तों का चरित्र देखिए, एक राम भक्त दूसरे राम भक्त से घूस ले रहा है। अब आप कहेंगे कि मंगल पांडे ने ये घूस लिया क्यों? तो मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर था, आज भी है, और दिलीप जायसवाल किशनगंज में मेडिकल कॉलेज चलाता है। इस घूस के बदले मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दिया, घूस खाने के बाद। अब इससे क्या फर्क आया? तो क्या होता था कि पहले जो दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज है, वो किसी डॉक्टर को डिग्री नहीं दे सकता था। डिग्री देने का काम मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का था। लेकिन जब मंगल पांडे ने घूस खा के डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को, तो इसका मतलब हो गया कि अब वो मेडिकल कॉलेज भी डिग्री देने के काबिल हो गया। मतलब एक तरह से उस मेडिकल कॉलेज का प्रमोशन हो गया, उसको मंगल पांडे ने घूस खाकर तरक्की दे दी। और घूस में दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे को दिल्ली के द्वारका में फ्लैट दे दिया। देखिए कैसे सुशासन चलता है। उसके बाद देखिए कि मंगल पांडे ने बिहार में एम्बुलेंस घोटाला भी किया है। मंगल पांडे के समय लगभग 1000 एम्बुलेंस को खरीदने का टेंडर निकला था।
लगभग ये मोटा मोटी 200 करोड़ रुपए का टेंडर था। अब देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान में जो एम्बुलेंस है वो मुख्यतः दो कंपनियां बनाती हैं, एक टाटा मोटर्स और एक फोर्स मोटर्स। इसमें टाटा मोटर्स ने ज्यादा अच्छा ऑफर दिया था बिहार सरकार को कि हम जो एम्बुलेंस आपको देंगे उसमें मरीज वाला हिस्सा भी एयर कंडीशनड रहेगा और जिस हिस्से में ड्राइवर बैठेगा वो भी एयर कंडीशनड रहेगा। जबकि फोर्स मोटर्स ने कहा था कि हम सिर्फ पेशेंट वाला हिस्सा को एयर कंडीशनड बनाएंगे। कहने का मतलब कि टाटा मोटर्स की पेशकश बेहतर थी, लेकिन सारा खेल कमीशन खोरी का था। तो बेहतर ऑफर होने के बावजूद टाटा मोटर्स को टेंडर में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बाहर कर दिया गया और फोर्स मोटर्स को एम्बुलेंस देने का काम दे दिया गया। और ये एम्बुलेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप सी एम्बुलेंस और एक होता है उससे बेटर होता है, उसको आप क्या कहेंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला एम्बुलेंस। तो ऐसे दोनों मिला के सैकड़ों, मिला के लगभग 1000 एम्बुलेंस लिए गए। और जो एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में 12 लाख में लिया जा रहा है, वो एम्बुलेंस बिहार में नालायक मंगल पांडे ने 22 लाख में खरीदा और बाद में तो कुछ एम्बुलेंस 28 लाख में खरीदे गए। मतलब दोगुने से भी ज्यादा कीमत पर। कमीशन खोरी का खेल देखिए। और उसमें एक ये भी शर्त थी कि जिस एम्बुलेंस कंपनी से एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे उस कंपनी को हर जिले में एक सर्विस सेंटर खोलना पड़ेगा। मतलब यदि एम्बुलेंस में कुछ गड़बड़ी हुई, कोई तकनीकी खराबी हुई तो उसकी मरम्मत वही कंपनी कराएगी। ये फोर्स मोटर्स ने सभी जिलों में, बिहार में टोटल 38 जिले हैं, सभी जिलों में सर्विस स्टेशन खोला भी नहीं, इसके बावजूद मंगल पांडे ने उसको ठेका दे दिया। और इसमें सिर्फ मंगल पांडे ही शामिल नहीं थे, इसमें स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े जांबाज आईएएस अधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि ये लोग सब लूटते हैं तो मिलजुल के लूटते हैं देश को और सब में पैसा बंटता है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और सबको अपनी हैसियत के अनुसार उसमें कमीशन मिलता है। अब ये मंगल पांडे को देखिए कितना नालायक आदमी है कि कुछ साल पहले चमकी बुखार फैला था बिहार के मुजफ्फरपुर में गर्मी के दिनों में और सैकड़ों बच्चे चमकी बुखार से मर गए थे। तो पटना में स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक हाई लेवल मीटिंग हुई और मंगल पांडे ने पहला सवाल क्या किया आपको पता है? मंगल पांडे ने पूछा कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में अभी स्कोर क्या चल रहा है? बताइए इस नालायक हेल्थ मिनिस्टर को चमकी बुखार पर जो समीक्षा बैठक चल रही है, जो रिव्यू मीटिंग हो रहा है बच्चों की मौत पर, उसमें हेल्थ मिनिस्टर का पहला सवाल है कि स्कोर क्या है? और देखिए मंगल पांडे के समय बिल्कुल बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है एकदम इसका बंटाधार हो गया है। अभी इसी साल मई की बात है, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर गला पर वार करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ। 31 मई को उसको पीएमसीएच रेफर किया गया। 6 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको बेड नहीं मिला। 6 घंटे बाद जब बेड मिला तो बहुत देर हो चुकी थी। अगले रोज यानी 1 जून को उसे दम तोड़ दिया। जब इस पर बहुत हंगामा हुआ तो नालायक मंगल पांडे ने 2 डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया। एक एसकेएमसीएच में कोई डॉक्टर विभा कुमारी या निभा कुमारी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया और पीएमसीएच का जो प्रभारी उपाधीक्षक था, जो एक्टिंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसको पदमुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये मंगल पांडे कहता है कि पीएमसीएच को मैं वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बना दूंगा, इसकी छत पर मैं हेलीपैड बनवा दूंगा, वहां से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। अरे नालायक मंगल पांडे, यहाँ बच्ची तड़पती रही एम्बुलेंस में, उसको बेड नहीं मिला और तुम हेलीकॉप्टर और हेलीपैड खेल रहा है। और इसी पटना में, इसी बिहार में एनएमसीएच में एक मरीज भर्ती हुआ 1-2 महीना पहले। रात में वो सोया और सुबह में उसने देखा उसकी कई उंगलियां पैर की चूहे कुतर के ले गए, चूहे। और दिलीप जायसवाल जो है जिसने मंगल पांडे को घूस दिया, वो एक अलग ही माफिया है। मैं जब किशनगंज का एसपी था तो मेरी गाड़ी देख के ये रास्ता बदल लेता था दिलीप जायसवाल, आजकल वरिष्ठ राम भक्त बन गया है।
इसने किशनगंज मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है, जहां वो एक किरानी हुआ करता था, और इसने राकेश साव नाम के एक लड़का का जमीन के लिए खून करवा दिया। तो ये है बिहार की हालत। इसलिए अब देर नहीं हो, बिहार पुलिस का जो ईओयू है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, उसको तुरंत मंगल पांडे पर एफआईआर करके इसको गिरफ्तार करना चाहिए। बिहार के नालायक मुख्यमंत्री से हम ज्यादा उम्मीद करते नहीं हैं। ये माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। अनंत सिंह चीफ मिनिस्टर से खैनी बनवा के खाता है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।